हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, उनका ये प्रश्न है कि तीज और करवा चौथ दोनों चीज़ आ रहा है और दोनों व्रत रखना सुहागिनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो उनका यही क्वेश्चन है कि क्या हम तीज का प्रेग्नेंट है तो क्या हम तीज का व्रत रख सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, प्रेगनेंसी एक ऐसी सुनहरा पल होता है। अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है तब भी आपको परेशानी होगी, सेकेंड में है तब भी होगी, थर्ड में है तब भी होगी। परेशानी आपको होना ही होना है। और ये व्रत ऐसे हैं जो 24 घंटे निर्जला व्रत रखा जाता है। तो देखिए, इस समय तो जो है पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इस समय पुरुषोत्तम मास लगा है, जिसको मलमास भी कहा जाता है। तो इस समय तो जो पहली बार व्रत कर रहा है वो ना करे व्रत। मेरा जहाँ तक आप लोगों का मेरा पर्सनल राय है कि आप लोग व्रत ना करें तो बेटर रहेगा। लेकिन जिन्होंने अगले साल से व्रत शुरू कर दिया है उनको क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर सूर्य ग्रहण लगे या फिर कोई 24 घंटा वाला साल का व्रत हो, तो इसमें जो भगवान है वो भी बोलते हैं कि बीमार को, बच्चों को और प्रेग्नेंट लेडीज़ को छूट रहता है। तो इसका आप छूट रहता है तो आप क्या करें कि जब आप व्रत शुरू करती हैं तो सबसे पहले जो सुबह का 4 बजे होता है, 3 बजे 4 बजे, उस समय आप थोड़ा सा कुछ खा लें, हैवी कुछ खाइए। ये नहीं कि हल्का फुल्का कुछ खाना है, हैवी कुछ खाइए और पानी पी लीजिए, ग्लूकोज वगैरह पी लीजिए। तो इससे क्या होता है कि इसे आप थोड़े समय तक चल सकते हैं। इसके बाद आप क्या करें, 24 घंटे में जब आपको ऐसा महसूस हो कि नहीं मुझे वीकनेस फील हो रही है, तो आप कुछ फल और कुछ पानी आप ले सकती हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये समय सिचुएशन ऐसा होता है कि अगर आप 24 घंटे, आप खुद सोचिए कि 24 घंटे जब आप निर्जला रहेंगे तो आपके शिशु पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इस साल आप थोड़ा बहुत भगवान से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लीजिए। वैसे भी जो प्रेगनेंसी ऐसी चीज़ होती है कि उसमें आपको फर्स्ट और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको हल्का फुल्का पूजा करने को बोला जाता है, लेकिन सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ऐसा सिचुएशन आ जाता है 7 मंथ के बाद कि आपको पूजा करने के लिए मना किया जाता है। क्योंकि आप उस समय अपना शरीर संभालेंगी, अपने शिशु का वजन है, आपका शरीर है, तो आप अपना शरीर संभालेंगी कि पूजा पाठ करेंगी। तो इस समय आपको मना, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो धार्मिक किताबें हैं, उनमें मना किया जाता है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको पूजा पाठ बिल्कुल मना ही होती है। क्योंकि आप अच्छे से अपने आप को क्लीन नहीं कर सकती। अभी डिस्चार्ज हो रहा है, लीकेज हो रहा है, हर चीज़ मतलब आपके साथ समस्या बनी रहती है, तो आपको पूजा पाठ से मना किया जाता है। लेकिन आपके घर में कोई पूजा पाठ कुछ भी कर रहा है तो उसमें आप शामिल हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात तीज और करवा चौथ की व्रत की, तो आप बीच में कुछ ना कुछ लेते रहें ताकि आपके शिशु को कुछ कुछ तो उसको मिले। कुछ मिलेगा तभी तो आपका शिशु जिंदा रहेगा। 24 घंटे बिना अन्न जल के बहुत बहुत कठिन से समय होता है आपके शिशु के लिए। आप तो इसको किसी भी तरह आप व्रत कर लेंगी, लेकिन आपके शिशु के लिए ये बहुत कठिन समय होता है। तो मेरी मानिए तो आप व्रत करिए, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ खाते रहिए तो व्रत करिए। अगर आपने, ये व्रत ऐसा है कि इस व्रत को तोड़ा नहीं जाता। जब एक बार आपने इस व्रत को उठा लिया है तो इस व्रत को बीच में तोड़ा नहीं जाता। लेकिन आपको अपने शिशु को भी देखना है, जो अजन्मा बच्चा है उसको भी देखना है, व्रत को भी देखना है। ऊपर वाला सब देखता है मित्रों। इस समय आपकी सिचुएशन दूसरी है, तो आप बीच में कुछ ना कुछ खाते रहिए और उसके बाद तो व्रत रखिए। ये नहीं कि नहीं निर्जला मुझे रखना है तो निर्जला ही रखना है, नहीं, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करिए। नहीं तो आपके शिशु के ऊपर साइड इफ़ेक्ट उसका बहुत ज़्यादा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो उससे क्या फ़ायदा। तो अगले बार आप अच्छे से व्रत रख लीजिएगा। अगले बार विधि विधान से जो भी आपको करना है करिए, लेकिन इस समय बीच में अन्य अन्य तो नहीं खाइए, लेकिन कुछ फल और कुछ पानी आप पी के तो ही व्रत रखिए। आप खुद देखिए कि कितना टेम्परेचर हाई है, कितना तापमान अधिक है, कितनी गर्मी है। इस गर्मी में आप निर्जला व्रत रखेंगी तो क्या आपके शिशु के ऊपर समस्या खड़ी हो जाएगी। मैं अपनी पर्सनल बात करती हूँ तो मेरे भी 3 बच्चे हैं। मैं भी जब गर्भवती थी और तीज का व्रत और करवा चौथ का व्रत था तो मैंने भी फल और पानी दोनों लिया था, क्योंकि मुझे नहीं बर्दाश्त हो पाया था। और जब पंडित जी से पूछा गया तो पंडित जी ने बोला
कि इस समय आप जो है बीमारी को, बच्चे को और प्रेग्नेंट लेडी को भगवान की तरफ से भी छूट होता है, तो आप उन्हें बोल दीजिए आप कुछ ना कुछ लेते रहिए। तो मैंने लिया था, तो मैं भी आपको यही बताऊंगी कि आप भी कुछ ना कुछ लेके इसके बाद तो व्रत करिए, क्योंकि भगवान भी है, भगवान ही सब देखता है, भगवान ही सब करता है, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। तो आई होप कि ये जो आपका सवाल था, जो क्वेश्चन था, उसको मैंने अच्छे से आपको समझाया होगा। समझाया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह इंटरेस्टिंग में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।